सबसे पहले ब्रह्मा की ही ड्यूटी लगा दी। बोले जब मैं सोने से उठने का समय होगा तो मेरे यहाँ आकर के वेद पाठ सुनाओगे। कोई गुरु से ऐसे बोलता, मेरे सोने का उठने का समय हो तब मेरे घर में आके वेद पाठ सुनाया करो। सुनाना पड़ा, ठीक है, वरदान तो उन्होंने दिया। और वायु देवता की ड्यूटी लगा दी गई पंखा झलने की, वरुण देवता की ड्यूटी लगा दी गई पानी भर के देने की। नारद जी कहते मेरी भी ड्यूटी लगी थी। नारद जी से पूछा आपकी क्या ड्यूटी लगी थी? बोले संगीत सुनाने की। क्या संगीत सुनाते थे महाराज? हिरण्यकश्यप को श्रीमन नारायण नारायण बोले राम कहो, ये सुनाता तो मेरी पिटाई होती। नारायण का तो विरोधी था। बोले फिर क्या सुनाते थे? बोले न चाहते हुए भी हिरण्यकश्यप के नाम का संकीर्तन करना पड़ता था, डर के कारण। हाँ, परिस्थिति अच्छी थी कि खराब थी? बहुत खराब थी। हाँ, और सतयुग की घटना है। जो लोग कहते हैं ना महाराज बहुत खराब समय, अरे अच्छा खराब समय हमेशा ही रहता है, आप इसी समय में आगे बढ़ो। हाँ, अब महाराज इधर क्या हुआ? देवताओं की रोज पिटाई हुए। देवता लोग भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊँगा, लेकिन तभी आऊँगा जब अपने पुत्र प्रहलाद से यह विरोध करेगा। हाँ, भक्त की रक्षा के लिए प्रहलाद इत्यादि इनके 4 पुत्र हुए। प्रहलाद बचपन से ही बड़े शील संपन्न, बड़े भगवान के भक्त। 4 साल की अवस्था थी, माँ इनको दूध पिला के खिलौना दे के छोड़ दे, ये खेलते नहीं थे। हाँ, ये महाराज खिलौना छोड़ करके बैठ जाते थे। कभी इनकी आंखों से अश्रुपात होता था, कभी इनको खिलखिला के हंसने लग जाते थे। लोगों को पता ही नहीं लगता था बालक क्यों हंसा क्यों रोया। सुखदेव जी कहते मेरे को पता है, गोविंद परिरंभिता। कभी कभी बैठे बैठे इनको लगता था कृष्ण भगवान मेरे पास आ गए और मेरे को हृदय से लगा लिया। हंसने लग जाते थे। कभी कभी इनको लगता था कृष्ण भगवान मेरे को छोड़ के जा रहे हैं तो रोने लग जाते थे। बचपन में ऐसे प्रेम लक्षण भक्ति प्रहलाद जी के जीवन में। अब महाराज प्रहलाद जी और बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, विद्यालय भेजा गया। वहाँ चंडामर्क शुक्राचार्य जी के बेटे इनको पढ़ाने लग गए। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, सुना देते थे। एक दिन वो ले गए इनके पिता के पास, बच्चा बहुत अच्छा है, पुरस्कार मिलेगा। ले गए, जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम करते थे, बड़े विनम्र थे। पिताजी ने गोद में बैठाला हिरण्यकश्यप ने और पूछा तुमने इतने दिनों में स्कूल में सबसे अच्छी बात क्या सीखी है बेटा, बताओ। हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे बैठे प्रहलाद जी जो बोलते हैं ना, क्या निर्भीकता है। 5 वर्ष के बालक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। 5 वर्ष का बालक पिता की गोद में बैठे हुए बोलते हैं पिताजी मैंने सबसे अच्छी बात यही सीखी है, मनुष्य जीवन अगर भगवान देवे सबसे पहला काम करना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करे और भगवान का अनुभव कर ले, ईश्वर का अनुभव कर ले, हरि का अनुभव कर ले। 5 वर्ष का बालक ये हरि को कैसे जानता है, ये नारायण को कैसे जानता है। हिरण्यकश्यप के तो दुश्मन है नारायण। उन्होंने चंडामर्क की तरफ टेढ़ी नजर से देखा। क्या यही पढ़ाते हो स्कूल में? ये बच्चे तो जानता नहीं नारायण कौन है, हरि कौन है, तुम नहीं पढ़ाया होगा। चंडामर्क आए थे पुरस्कार लेने, क्या मिला? डांट पड़ी। चंडामर्क ने सोचा हमने भी नहीं पढ़ाया है। उन्होंने कहा महाराज हमने तो नहीं पढ़ाया है। हिरण्यकश्यप भी अनुमान लगाया मेरे खिलाफ चंडामर्क पढ़ा तो नहीं सकते। फिर ये सीखा कहाँ से? हरि का नाम, नारायण का नाम। और जीव गोस्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा है कि हिरण्यकश्यप का अनुमान कहीं तक ठीक निकल गया। उसने पूछा चंडामर्क से कि नारद जी मेरे को रोज संगीत सुनाने आते हैं, मेरे यहाँ के बाद वो कहीं विद्यालय तो नहीं जाते? नारायण के सबसे बड़े प्रचारक वही है। कहीं नारद जी तो नहीं आते विद्यालय में। चंडामर्क ने कहा महाराज हमने तो नहीं देखा। अब कहीं तक अनुमान इसलिए ठीक था कि प्रहलाद जी में जो भक्ति थी वो नारद जी के कारण ही थी, लेकिन इस समय नहीं सिखाते थे। प्रहलाद जी जब माँ के गर्भ में थे तब नारद जी ने सिखाया था। अनुमान कहीं तक ठीक था।
संडामर्क ने कहा नहीं आते महाराज, लेकिन हम और ध्यान रखेंगे। विद्यालय जाकर के और डांट के पूछा, किसने तुमको सिखाया नारायण का नाम, हरि का नाम? डांटा बच्चे को। अध्यापक थे महाराज। प्रहलाद जी तो निर्भीक। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुपुत्रो, नारायण का नाम सिखाने से नहीं आता है। इतना सुंदर दृष्टांत दिया। प्रहलाद जी ने कहा, गुरुपुत्रो, मेरा मन है लोहा, नारायण के चरण है चुंबक। चुंबक और लोहा अगर पास पास आ जाए तो लोहा को प्रयास नहीं करना पड़ता, चुंबक अपनी शक्ति से खींच लेता है। ऐसे नारायण के चरणों ने मेरे मन को अपनी शक्ति से खींच लिया है, मैंने प्रयास नहीं किया है। हाँ? मैंने प्रयास नहीं किया है। इतना भक्ति में जवाब दिया। अब उन दुष्टों को कहाँ समझ में आता, और डांटा। बड़ा आया नारायण का भक्त, डांट डपट के फिर पढ़ाने लग गए। अब महाराज फिर वही आसुरी शिक्षा। 1 वर्ष के बाद फिर ले गए, माँ के पास ले गए। कयादू इनकी माँ का नाम था। माँ ने खिलाया पिलाया, वस्त्र बदले, पिताजी के पास छोड़ दिया। पिताजी को फिर साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी के जीवन के सूत्र हैं सत्य और अहिंसा। आप लोग सोच के आश्चर्य करेंगे, महात्मा गांधी के जीवन के जो सूत्र थे, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सब भक्त प्रहलाद के जीवन के सूत्र थे। हाँ? हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है। महात्मा गांधी जी ने प्रहलाद के जीवन के 2-3 सूत्र ले लिए और सारे विश्व में क्रांति कर दी। हाँ? ऐसे ऐसे हमारे पुराण हैं, ऐसे ऐसे हमारे भक्तों का जीवन। प्रहलाद जी ने कभी अपने पिता का अपमान नहीं किया, लेकिन कभी भी पिताजी के कहने से अपने रास्ते का परित्याग नहीं किया। यही तो सत्याग्रह है। हाँ, हिंसा की नहीं, लेकिन अपने रास्ते का परित्याग किया नहीं, यही सत्याग्रह, यही प्रहलाद के जीवन के सूत्र थे। हमारे ग्रंथों में सब कुछ है। फिर प्रणाम किया पिताजी को। पिताजी ने इस बार बड़ी सावधानी से पूछा, प्रहलाद, विद्यालय में तुम्हारे गुरुजी ने तुमको सबसे अच्छी बात क्या पढ़ाई? अब पता लग जाएगा संडामर्क क्या पढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद तो प्रहलाद अपना गुरु संडामर्क को मानते ही नहीं। वो तो अपना गुरु नारद जी को मानते। गर्भ में जब प्रहलाद थे तब नारद जी ने जो सिखाया था वो सुनाने लग गए। क्या सुनाते हैं? सुखदेव जी कहते, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, मेरे को गुरु ने सिखाया है कि अगर कुछ सुनो तो भगवान की कथा सुनो, नारायण की। फिर नारायण आ गए बीच में। हाँ? कीर्तन करो तो नारायण का, स्मरण करो तो नारायण का, चरण सेवा करो तो नारायण की, अर्चन बंधन, अरे सेवक बनो तो नारायण के, सखा बनो तो नारायण के, सब कुछ समर्पित करो तो नारायण को। नारायण नारायण नारायण, उसका तो सिर चढ़ गया हिरण्यकशिपु का। उठा के प्रहलाद को गोदी से नीचे फेंक दिया, पटक दिया। हाँ? इतना चिढ़ा हुआ था नारायण से। अब संडामर्क की तरफ टेढ़ी नजर से देखा, मूर्खो, मेरे कहने के बाद फिर तुमने यही पढ़ा है जो मैंने मना किया था। संडामर्क हाथ जोड़ के कांपते हुए बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखाया है न विद्यालय में और किसी ने सिखाया। हमने बहुत सुरक्षा रखी, कोई आ नहीं सका वहां। आप इन्हीं से पूछिए ये किसने सिखाया इनको। ये हम जानते ही नहीं तो हम सिखाएंगे कहाँ से? हमने जो सिखाया ये नहीं सुना रहे, ये वो सुना रहे हैं जो हमने नहीं सिखाया है। किसने सिखाया? इनसे पूछो। हिरण्यकशिपु ने डांट के पूछा, अगर संडामर्क ने नहीं सिखाया तो कहां से सीखा तुमने? कौन है तेरा गुरु? प्रहलाद जी ने यहाँ थोड़ा बचत की नारद जी की। हाँ, बताया नहीं नाम। नाम बता देते तो नारद जी की आफत आ जाती। हाँ? यही हमारे गुरु जी कहते थे, झूठ बोलना पाप है लेकिन सारा सच बोलना आवश्यक नहीं है। नहीं बताया कि नारद जी से मैंने सीखा है, थोड़ा बात को घुमा के बता दिया। अरे पिताजी, ये बात सिखाने से नहीं आती, ये तो जिस पर नारायण की कृपा होती है उसी के जीवन में आती। जहां ये कहा अब समझ गए, ये मानने वाला नहीं। सारे लोगों को आदेश दे दिया, सर्वई रूपाये रहंतव्य, मार डालो इस बालक को, ये तो दुश्मन है मेरा, जन्मजात दुश्मन, मेरे दुश्मन का सपोर्ट करता है। मना करने के बाद भी अब वो महाराज भाला बर्छी तलवार लेकर के असुर लोग मारने को तैयार। कोमल शरीर प्रहलाद का, इतने सारे हथियारों का प्रहार हुआ लेकिन वज्र के जैसा शरीर हो गया। हथियार टेढ़े पड़ गए लेकिन प्रहलाद के शरीर में खरोंच नहीं आई। अब क्या करें? पहाड़ से गिराया गया, समुद्र में डुबोया गया, सब जगह भगवान ने बचा लिया। हाँ? जानते हो
हिरण्यकश्यप ने एक उपाय और किया, इसको जेल में बंद कर दो, भोजन बंद कर दो, ताला लगा दो, पहरेदार लगा दो, अपने बिना भोजन के मर जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बंद कर दिया गया। 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। हिरण्यकश्यप ने रक्षकों से पूछा, जो गार्ड लोग थे, क्या समाचार है प्रहलाद का? बोले महाराज भोजन पानी तो बाहर से नहीं जाता है, लेकिन अंदर से भोजन की सुगंध बहुत अच्छी आती है। अन्नपूर्णा जिसको भोजन करा रहे हैं उसका भोजन कौन बंद करेगा? हाँ, भगवान जिसको भोजन करा रहे हैं उसका भोजन कौन बंद करेगा? बाहर निकाल लिया गया। बहुत परेशान है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, क्या नाम था? होलिका। होलिका ने देखा अपने भाई को चिंता में, क्या समस्या है? बोले ये बालक मेरी समस्या है, ना मरता है ना घर छोड़ के जाता है, ये मेरी मौत का कारण बनेगा। होलिका ने कहा इतनी सी बात, सारी त्रिलोकी को जीत लिया तब डरे नहीं, ये अपने बच्चे से डरता? इसकी व्यवस्था मैं करूंगी। क्या करोगी? ब्रह्मा ने मेरे को एक ऐसी साड़ी दी है जिसमें आग नहीं लगती, फायर प्रूफ। हाँ, आग नहीं लगती, वो पहन के मैं चिता में बैठ जाऊंगी, इसको गोद में ले लूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच के निकल आऊंगी, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने बड़ी विशाल चिता बनवाई, हाँ, कि किसी तरह बच के भागे नहीं, निकले नहीं, विशाल चिता बनी। अब महाराज होलिका ने वो साड़ी पहन ली, प्रहलाद जी को कहा, ओ बेटा इसमें बैठना है अपने दोनों को। प्रहलाद जी मन ही मन सोचने लग गए, बुआ जी का भी समय आ गया है। अब ये कहने से मानेंगी तो है नहीं, लेकिन अब जो होना है होगा। प्रहलाद जी बैठ कर जा करके आग लगा दी गई। जैसे आग लगी, प्रहलाद की भक्ति के सामने ब्रह्मा का वरदान विफल हो गया, साड़ी में आग लग गई, धू धू करके होलिका जलने लग गई और महाराज भयंकर चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कौन बचावे? सारा महाराज जल करके राख हो गया, उसका शरीर अंगारे बन गए लकड़ी के। प्रहलाद जी महाराज वो दृश्य आप देखें भाव से, आग के अंगारों में बालक प्रहलाद ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सुकोमल बालक कमल के फूल में बैठा हुआ, ऐसे बैठे हुए थे। फूलों की वर्षा होने लग गई, आकाश में धुंध भी बजने लग गई, देवता प्रसन्न हो गए। अरे एक बालक तो निकला जहां हिरण्यकश्यप के सारे हथियार फेल हो रहे। अब हिरण्यकश्यप भी कांपने लग गया। क्यों क्यों कांपा जानते हो? वो देख लिया ब्रह्मा का वरदान था कि साड़ी में आग नहीं लगेगी, वो फेल हो गया। और मेरे को वरदान किसने दिए? ब्रह्मा ही ने तो दिए। जब इसका वरदान फेल हो गया तो मेरा भी फेल हो सकता। अब घबराया, बहुत कांपा। संडा मर्के से कहा कि इसको ले जाओ, मैं अब घर में नहीं रखूंगा, बहुत खतरनाक बालक है, ले जाओ विद्यालय ले जाओ। संडा मर्के ने कहा अब समझ में आया किसने पढ़ाया? हमको आप डांटते थे, अब पता लगा है कहाँ से पढ़ा है? कोई नहीं पता लगा सकता है। बोले गुरु जी आएंगे तब इनकी शिक्षा होगी, व्यवस्था होगी, तब तक आप शांति से रहो। प्रहलाद जी को विद्यालय भेज दिया गया। बोलो तो सही, हरे राम राम राम। हाँ, जोर से जो कीर्तन हुआ, मृदंग बजी करताल बजी। संडा मर्क लौट के आ रहे थे, जो कीर्तन सुना, मृदंग सुनी, वहीं से लौट के भाग गए, क्योंकि अकेले प्रहलाद था, तो सारे बच्चे कीर्तन कर रहे। हिरण्यकश्यप को कहा आप जानो, आपका बच्चा जाने, हमारे नियंत्रण में अब नहीं हो सकता है। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के आता है, वो शरीर कांप रहा है आवेश में, लाल लाल आंखें हैं। आ करके जैसे हिरण्यकश्यप आया, प्रहलाद जी ने फिर प्रणाम किया। हाँ, ये उनकी विलक्षणता, सिद्धांत की। अपमान कभी नहीं किया अपने पिता का, लेकिन पिता के कहने से भक्ति का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। ये सत्याग्रह था उनका, ये सत्य और अहिंसा का सूत्र था उनके जीवन का। प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने कहा उद्दंड बालक विनम्रता का नाटक करता है, मेरे विरोध में दिन रात काम करता है और प्रणाम करके विनम्रता का नाटक कर रहा है। बता किसकी शक्ति तेरे साथ काम कर रही है? मेरे विरोध करने में कौन तेरे को सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन। पिताजी वो शक्ति खाली मेरे साथ नहीं है, वही शक्ति आपके साथ है। वही मेरा ठाकुर आपके अंदर है, वही मेरा ठाकुर मेरे अंदर है। यही निर्भीकता का सूत्र था। वो क्यों डरे? हिरण्यकश्यप से प्रहलाद क्यों नहीं डरे? क्योंकि हिरण्यकश्यप के अंदर भी प्रहलाद को अपने ठाकुर का दर्शन होता था, तो अपने ठाकुर से कौन डरेगा? हाँ, इसलिए नहीं डरते थे। सर्प से व्यक्ति डरता है जब सर्प में सर्प दिखाई देता है। सर्प में तुमको कृष्ण दिखाई दे जाए तो डर लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, सिंह में ठाकुर दिखाई दे जाए डर लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, ये बड़े बड़े महापुरुष सिंहों के बीच में रहते हैं, जानवरों के बीच में रहते हैं। रोटी राम बाबा बताते थे, एक बार चंबल किनारे बैठे थे 2:30 बजे,
सिंह पानी पीने आया, पूर्णिमा का रात्रि थी, चांदनी थी, बोले 100 मीटर की दूरी पे था। पानी पी के बोले हमको देखने लग गया, बोले हम उसको देखने लग गए। एक जंगल में 2 शेर, हाँ, बोले वो हमको देख रहा, हम उसको देख रहे। बाबा ने कहा हमने उसको कह दिया अगर ऊपर से आदेश हो गया है तो आ जाओ, शरीर में माल पानी काफी है, आज का काम हो जाएगा तेरा। क्या निर्भीक जीवन था, हाँ? मोटा तगड़ा शरीर था, बोले शरीर में माल काफी है, तेरा आज का काम हो जाएगा, आदेश हो गया है तो आ जाओ। बोले दयालु फिर आया नहीं, वो हमको देखा और चला गया। हाँ? और हमको आपको शेर दिख जाए तो वो नहीं आवे तो भी माल पानी चला जाएगा। ये जो हालत है, क्यों? उनको उसमें ठाकुर दिख रहा है, उसके चैतन्य के रूप में अपना आत्मा दिख रहा है। आत्मा दिख रही है। प्रहलाद जी ने जैसे जवाब दिया, अब महाराज उन्होंने कहा कहाँ है तेरा परमात्मा? प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, मेरे अंदर, आपके अंदर, आपकी तलवार में, आपके हाथ में, इस खंभे में। हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो पहले खंभा तोड़ दूं, इसका भ्रम टूट जाएगा। विष्णु तो बैकुंठ में रहता, यहाँ कहाँ से आ गया? दाहिने हाथ में तलवार थी, बाएं हाथ में ले लिया, दाहिने हाथ से जोर से खंभा में मारा, धड़ाम से आवाज हुई, विशाल भयंकर आवाज हुई, खंभा टूट गया। और भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हुए खंभे को तोड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः। अपने भक्त की वाणी को सफल करने के लिए खंभे के बीच से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा ये कौन है? बोले यही मेरे ठाकुर है। अच्छा, ऐसे भी तेरे ठाकुर होते हैं? बोले हर रूप में मेरे ठाकुर होते। हिरण्यकश्यप बड़ा निर्भीक था, डरा नहीं, हाथ में गदा ले लिया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। गदा युद्ध बहुत देर तक होता रहा। अब महाराज गदा भगवान ने छीन के फेंक दी, मल्ल युद्ध होने लग गया। अब आकाश में देवता खड़े हुए देख रहे हैं, लक्ष्मी जी भी देख रही हैं, लेकिन बादलों के पीछे छिप के देख रहे हैं। क्यों? डर रहे थे, बड़ा शक्तिशाली था। अगर छूट गया तो हमको बहुत मारेगा, क्योंकि कहेगा तुम लोग युद्ध देखने आए थे। बादलों के पीछे छिप के देख रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे बादलों के पीछे छिप के देख रहे हैं, अभी भी इनको मेरे पर भरोसा नहीं, मेरा अवतार हो गया। भगवान ने लीला की, जानबूझ के हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया। जैसे छूटा, भागे देवता बादलों के पीछे से, भागो भागो भागो, वे तो भगवान से भी छूट गया। हाँ, ये देवता लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। हाँ, ये कभी किसी पक्ष में खुल करके नहीं आते जब तक काम ना हो जाए। राम रावण युद्ध में भी यही किया। जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ तो बानरी सेना में बोल रहे थे जय श्री राम, राम जी की जयकारा। लंका में रावण की जयकारा। आकाश में देवता खड़े थे, वो भी बोल रहे थे जय हो जय हो जय हो। किसी ने पूछा आप किसकी जय बोल रहे हो? बोले वो युद्ध के बाद बताएंगे। वो युद्ध के बाद बताएंगे, अभी थोड़ा बताएंगे। अब महाराज देवता लोग भागे। हिरण्यकश्यप ने देखा, वो भी जोर से सिंहनाद किया, देवता और घबराए। लेकिन नृसिंह भगवान ने देखा, निरीह बालक, 5 वर्ष का प्रहलाद, जो कोई महाराज अपराध नहीं किया, उसके बाद इतना दंड मिला है। भगवान को आवेश आ गया, जोर से अट्टहास किया, दंतावली से प्रकाश निकला, उसकी आंखें बंद हो गई। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद महाराज ले गए उसके महल में, जाकर के दिल्ली में बैठ गए और गोद में लिटा लिया। सारे वरदानों के स्मरण दिला, याद कर ले। तो अंदर है कि बाहर? बोले दिल्ली में, बीच में। ऊपर है कि नीचे? बोले आपकी गोद में। मैं मनुष्य हूं या पशु? बोले ना मनुष्य है ना पशु। और देख, तूने कहा था ना जड़ से मरू ना चेतन से, ना अस्त्र शस्त्र से मरू ना बिना अस्त्र शस्त्र के, देखे नाखून से मारूंगा। नाखून जड़ है या चेतन? आप लोग बता ही नहीं सकते। नाखून को जड़ नहीं कह सकते क्योंकि ये बढ़ते रहते। चेतन नहीं कह सकते क्योंकि उनको काटने में दर्द नहीं होता है। चेतन होगा तो दर्द होगा। क्या भगवान ने युक्ति लगाई, सारे वरदान विफल कर दिए। तर्क, हमारे तो सब यहाँ वरिष्ठ वकील लोग बैठे, तर्क ही तो देते। भगवान ने ऐसे तर्क प्रतिष्ठापित किए, सारे वरदान विफल हो गए। जोर से हुंकार किया और उदर को विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की।